हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिवेंज ऑफ फादर ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जानवी नाम की लड़की अपने भाई से कॉल पे बात कर रही है। उसके भाई का नाम वुनसुक था। दोनों हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। वुनसुक कोरिया के सोल में था और जानवी कोरिया के बुसान में थी। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। वुनसुक कहता है, मेरी क्यूट सिस्टर, मैं कल ही तुमसे मिलने आऊंगा। जानवी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। दोनों बात कर ही रहे थे तभी वुनसुक जानवी को वेट करने को कहता है और अपना फोन फ्लोर की तरफ रख देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वुनसुक से कोई मिलने आया हो। तभी हम देखते हैं वुनसुक स्कूल की बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर जानवी अभी भी वेट कर रही थी कि वुनसुक उससे अभी बात करेगा। कॉल उधर से कोई काट देता है। जानवी कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक क्या हुआ। वुनसुक ने कॉल दोबारा क्यों नहीं किया, पर उसे क्या पता कि वुनसुक की तो मौत हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कई दिन बीत चुके हैं। जानवी एक शूटिंग कंपटीशन में है। उसका निशाना बहुत ही अच्छा था, पर उस टाइम वो बस अपने भाई को याद कर रही थी, जिस कारण वो अपने निशाने से भटक जाती है और वो फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाती। अब हम फ्लैशबैक में जानवी की स्टोरी देखते हैं। दरअसल जानवी और वुनसुक ट्विंस हैं, यानी जुड़वे भाई बहन। बचपन में वो दोनों एक फेस्टिवल में अपने फैमिली से बिछड़ गए थे और दोनों साथ में एक अनाथालय में रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन वुनसुक को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और जिस कारण वुनसुक और जानवी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जानवी हमेशा वुनसुक को याद करती थी। वे दोनों हमेशा वीकेंड्स में एक दूसरे से मिलते थे और वीडियो कॉल पे बात करते थे। यह हम समझते हैं जानवी बुसान में अनाथालय में रहती है और यहीं स्टडी करती है और वुनसुक अपने नए पेरेंट्स के साथ कोरिया के सोल में है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जानवी वुनसुक को कई बार कॉल करती है, पर कॉल का कोई जवाब नहीं आता। आगे हम एक बॉय को देखते हैं जिसका नाम जिसुन था। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्मार्ट था। वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। अभी जिसु को किसी से मिलने जाना था, पर रेस्टोरेंट के ऑनर उसे छुट्टी नहीं देते। अब जिसु अपने जिम के कोच को और कुछ फ्रेंड्स को हेल्प के लिए बुला लेता है। जिसु जिम भी जाता था और मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग ये सब सीखता था। वहाँ के कोच जिसु के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे जो अभी अभी उसकी हेल्प के लिए आए थे। अब जिसु सबको थैंक्स कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जिसु अपने मॉम के लिए चिंता में था। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। रिसेप्शन जिसु को मेडिसिन बिल के पैसे भरने को कहती है। जिसु उन्हें कहता है, मैं जल्दी पैसे जमा कर दूंगा। आगे वो अपनी मॉम के साथ वॉक करने लगता है। अंदर ही अंदर वो बहुत ही टेंशन में था, पर वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता। उसकी मॉम उसे कहती है, जिसु मुझे बार बार देखने मत आया करो, इसमें टाइम वेस्ट होता है। इसकी जगह तुम अच्छे से स्टडी करो। मैं तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में देखना चाहती हूँ। जिसु अपने मॉम को विश्वास दिलाता है कि वो अच्छे मार्क्स से पास होगा और अच्छे कॉलेज में भी पढ़ाई करेगा। आगे जिसु घर जा रहा था, पर रास्ते में उसके सिर में दर्द होने लगता है और अचानक बीच सड़क पे वो बेहोश होकर गिर जाता है। सारे लोग उसे देख चिंता में आ जाते हैं। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। उधर हम जानवी को देखते हैं जो अपने घर पर थी। वो वहाँ के ऑर्फन बच्चों के लिए वो गिफ्ट लाई थी, जिसे देख वो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। जानवी जब भी उन बच्चों को देखती थी उसे अपना बचपन याद आ जाता था, जो बहुत ही दर्दनाक था। आगे वो अनाथालय के ओनर से कहती है, मैं कल सोल जा रही हूँ वुनसुक से मिलने, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ओनर से ऑल द बेस्ट कहती है। अब नेक्स्ट डे जानवी सोल में वुनसुक का एड्रेस ढूंढते हुए जा रही थी। रास्ते में कुछ हाई स्कूल के बच्चे जा रहे थे जो वुनसुक के स्कूल के थे। जानवी उनसे अपने भाई के बारे में पूछती है। वे बच्चे कहते हैं, वुनसुक तो मर चुका है, तुम्हें नहीं पता। जानवी सुन पूरी शौक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। वो रोते बिलखते हुए वुनसुक के पेरेंट्स से मिलती है। वुनसुक के पेरेंट्स बहुत ही रूडली थे, सबके आगे रोने का नाटक करते हैं, पर असलियत में वुनसुक के जाने से वे बहुत खुश थे। सब लोग कह रहे थे कि वुनसुक ने सुसाइड किया है। जानवी उनसे पूछती है, मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, वो आखिर सुसाइड क्यों करेगा। स्टेप पेरेंट्स कहते हैं, हम नहीं जानते, अरे वुनसुक पे तो भूतों का साया था, अच्छा है वो चला गया। वुनसुक के पेरेंट्स बिल्कुल भी गिल्टी नहीं थे और उसकी भर भर की बुराई कर रहे थे। जानवी उन्हें डांटने लगती है, पर उल्टा वे लोग ही जानवी को धमकी देते हुए वापस जाने को कहते हैं। जानवी उनसे अपने भाई का फोन मांगती है ताकि सबूत ढूंढ सके, पर वे लोग कहते हैं फोन कोई नहीं जानता किसके पास है। यहाँ तक कि पुलिस भी फोन को ढूंढ रही है। अब हम पुलिस स्टेशन में एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जिनका अभी अभी सोल में ट्रांसफर हुआ है। वो अभी जानवी के भाई की यानी वुनसुक की सुसाइड वीडियो देख रही थी, उसकी केस की स्टडी कर रही थी। ये केस बंद कर दिया गया था क्योंकि सबको ये सुसाइड केस लग रहा था, पर उस लेडी ऑफिसर को उस केस में कुछ गड़बड़ लग रहा था।
तभी वह जानवी रोते हुए आती है। वो सारे पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा भाई उनसे कभी सुसाइड नहीं कर सकता, आप लोगों को कातिल को ढूंढना होगा। लास्ट टाइम बात करते हुए वो बहुत ही खुश था, पर कोई भी ऑफिसर उस पर विश्वास नहीं करता और उसे सिंपैथी देते हुए घर जाने को कहते हैं। जानवी उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हम जीसू को देखते हैं, जो अभी डॉक्टर के पास था। डॉक्टर उसे कहते हैं अपना ख्याल रखना और कल अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आना। जीसू कहता है इस दुनिया में मेरे साथ सिर्फ मेरी मॉम है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब डॉक्टर उसे टीचर के साथ आने को कहते हैं। जीसू थोड़ा कंफ्यूज था कि डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। उधर चांदनी अपने भाई के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो इतनी ऊंचाई से क्यों कूदेगा, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं जीसू सामान डिलीवरी कर रहा था। उसे डॉक्टर के मैसेज भी आ रहे थे कि टीचर के साथ जरूर आना, पर वो मैसेज को इग्नोर करता है और मन में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर चांदनी बुसान में अपने स्कूल जाती है, पर वह भी बंद था। वहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड अरीम से मिलती है। अरीम उसे गुस्सा थी क्योंकि चांदनी सोल में पढ़ने जा रही थी और बुसान में अब वो कभी कभी आएगी। चांदनी उसे मनाने लगती है कि प्लीज अरीम, मुझे जाना होगा। अब हम देखते हैं चांदनी बुसान से सोल शिफ्ट हो रही है। वो मन में कहती है मैं सोल सिर्फ एक कारण से जा रही हूँ, उस किलर को ढूंढने जिसने मेरे भाई को मारा, वंशों को खत्म कर दिया। अब हम जीसू को देखते हैं जो जिम में बॉक्सिंग कर रहा था और वहाँ वो बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से पंच मारते जा रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। तभी कुछ बंदे जीसू को रोकते हैं और पूछते हैं तुम्हें हुआ क्या है, अचानक तुम उसे इतना क्यों पंच कर रहे थे। जीसू भी हैरान था कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था। आगे जिम के कोच जीसू को बॉक्सिंग प्लेयर बनने का ऑफर करते हैं क्योंकि जीसू बॉक्सिंग में बहुत अच्छा था, पर वो कोच को मना कर देता है ये कहते हुए कि मुझे भी स्टडी करनी है। कुछ देर बाद जीसू देखता है कि ऑनलाइन पुरानी बाइक बेची जा रही है। उनमें से एक बाइक जीसू की थी। अब जीसू जल्दी से उस चोर को पकड़ने जाता है जो ऑनलाइन उसकी बाइक बेच रहा है। उधर चांदनी कुछ बंदों से एक पुरानी बाइक खरीद रही थी और इंटरेस्टिंग बात ये थी ये बाइक जीसू की थी और वे बंदे चोर थे जो बाइक बेच रहे थे। चांदनी उन्हें पैसे देकर वो बाइक ले लेती है। तभी वहाँ जीसू आ जाता है और चांदनी को चोर समझने लगता है। वो अपनी बाइक उससे छीनने लगता है। चांदनी उसे समझाती है कि ये मेरी बाइक है, मैंने अभी अभी खरीदी है, पकड़ना है तो उन बंदों को पकड़ो जिन्होंने इसे बेचा। वे दोनों वहाँ लड़ने लगे थे। जिसमें वहाँ अपने कोच की बाइक से आया था जो उसने रोड के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी। ट्रैफिक के कारण वो उसे वहाँ से हटाने लगता है। ये मौका देखते ही चांदनी जीसू की बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। वो पूरी स्पीड में थी। उधर जीसू भी गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। आगे चांदनी एक हॉस्टल के ओनर से बात करती है, पर हॉस्टल का ओनर चांदनी को मना कर देता है क्योंकि वो अभी पूरी 19 साल की नहीं थी। वेल साउथ कोरिया में 19 साल से पहले तक किसी भी इंसान को माइनर में गिना जाता है। ओनर डर रहा था कि माइनर गर्ल को रूम देने से कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले। चांदनी उसे विश्वास दिलाती है कि मैं बिल्कुल साइलेंट रहूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं माइनर हूँ। अब ओनर मान जाते हैं। चांदनी उस हॉस्टल में रहने लगती है। तभी हम बाहर देखते हैं वे चोर जिन्होंने जीसू की बाइक चांदनी को बेची थी, वे दोबारा वही बाइक चुरा रहे थे और बाद में फिर किसी को बेच देंगे और फिर से चुरा लेंगे, यानी उनका यही काम था। तभी वहाँ जीसू आ चुका था। वो उन चोरों का प्लान समझ जाता है और उन चोरों को पकड़ने की कोशिश करता है। उन सब की फाइटिंग होने लगती है। वे चोर जीसू के सिर पे वार करते हैं जिससे जीसू को चक्कर आने लगे थे। वे चोर मौका देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। उधर चांदनी रोड से गुजरते हुए चोरों को ज्यादा देख लेती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। तभी वो जीसू को देखती है जिसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और वो रोड के बीचों बीच खड़ा था। उसका एक्सीडेंट होने वाला था। अब चांदनी जल्दी से उसके पास जाती है और उसे साइड करते हुए बचा लेती है। आगे वो दोनों साथ में थे। चांदनी जीसू की हेल्प करती है उसके कपड़े साफ करने में और कहती है तुम्हें थैंक्स कहना भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, वैसे जो भी हो मैंने वो बाइक खरीदी है और अब वो मेरी है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, चलो उसी का एहसान बाइक के रूप में उतार दो। जीसू कहने वाला था कि मैं अपनी बाइक कभी नहीं दूंगा, पर चांदनी कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं चांदनी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और मन में कहती है मैं आज उसी स्कूल में जा रही हूँ जहाँ वो किलर अभी खुला घूम रहा है। हम देखते हैं जीसू भी उसी रास्ते से स्कूल जा रहा था। तभी अचानक दोनों की टक्कर होने वाली थी, पर चांदनी किसी तरह अपनी बाइक दूसरी तरफ मोड़ देती है। अब जीसू को तो चोट नहीं लगती, पर वो कचरे के ढेर से टकरा जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। चांदनी जीसू को कहती है मेरा स्कूल का पहला दिन है तो टीचर मुझे ज्यादा नहीं डांटेंगे, तो तुम स्कूल जा सकते हो, मेरे कारण लेट मत हो।
पर जिसू उसकी हेल्प करना चाहता था। अब हम देखते हैं जिसू जानवी की ड्रेस साफ करवाने में हेल्प करता है। कपड़े वॉश करते हुए जानवी का गारमेंट दिख रहा था, जिसू ये देख साई फील कर रहा था। वो अपना कोट जानवी को दे देता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। आगे हम देखते हैं दोनों साथ में ही थे और स्कूल जा रहे थे। जिसू साइड में एक रिपेयरिंग शॉप के आगे अपनी बाइक पार्क कर देता है। जानवी भी नहीं जानती कि बाइक कहाँ पार्क करते हैं। वो भी जिसू के साइड में अपनी बाइक पार्क कर देती है। शॉप का ओनर पहले तो उसे मना करता है, पर जब वो देखता है कि जिसू का कोट जानवी ने पहन रखा है तो वो जानवी को जिसू की गर्लफ्रेंड समझ लेता है और कहता है तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, चलो ठीक है तुम यहाँ खड़ी कर सकती हो। दरअसल वो शॉप का ओनर जिसू का फ्रेंड था। जानवी उसे समझाती कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर उसके पास टाइम नहीं था। वो अब जल्दी से स्कूल में जाती है। जानवी ने जिसू का कोट पहना था। ये देख सारी गर्ल्स उससे जेलस थी और सोच रही थी ये कैसे हो सकता है, ये गर्ल जिसू के इतने पास कैसे आ गई। जानवी उनसे शूटिंग क्लास का रास्ता पूछती है, पर वे गर्ल्स उसे गलत रास्ता बताती है। ये खबर सारी गर्ल्स तक पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं जीहू नाम की लड़की बहुत ही गुस्से में थी और वो सबकी लीडर थी और वो जिसू को लाइक करती है। अब वो जानवी को देखना चाहती थी कि वो कौन सी गर्ल है जो एक ही दिन में जिसू के इतने पास आ गई। उधर जानवी शूटिंग क्लास में थी। टीचर उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब वो उसे उसकी क्लास दिखाते हैं। जानवी सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। हम देखते हैं जिसू भी इसी क्लास में पढ़ता है और जीहू नाम की गर्ल भी इसी क्लास में है जो जानवी से बहुत जेलस है। अब जानवी एक डेस्क पे बैठ जाती है। जिसू ने स्कूल कोट नहीं पहना था। टीचर उसे डांटने लगते हैं। तभी जानवी कहती है टीचर उसका कोट मेरे पास है। ये सुन सारे बच्चे शोर मचाने लगते हैं। क्या बात है, जिसू जानवी डेट कर रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप में है। ये देख जिसू बहुत एम्बैरेस फील करता है। उसे जानवी पे गुस्सा भी आ रहा था कि उसे बताना क्या ये जरूरी था। आगे हम देखते हैं एक रिच फैमिली का बॉय जिसका नाम जेबम है। वो स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, जिसका किसी एक्सीडेंट में याददाश्त आ चुकी है। वो यूएसए में ग्रेजुएट होने वाला था, पर हाई स्कूल के टाइम वो इसी स्कूल में था। डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि वो अभी यूएसए में ना जाकर हाई स्कूल दोबारा जाए, इससे उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम ओसुंग था। दोनों अपने क्लास में चले जाते हैं। आगे लंच टाइम में हम जानवी को देखते हैं। वो अपने सीनियर फ्रेंड के साथ थी। जानवी उनसे वंशु के बारे में पूछती है। वैले स्कूल में किसी को भी नहीं पता कि वंशु और जानवी भाई बहन है। सीनियर उसे कहती है वैसे मैं वंशु के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर एक गर्ल है वो उसके बहुत क्लोज थी। उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम हुजुंग है। तुम उससे मिलकर वंशु के बारे में जान सकती हो। जानवी अपने सीनियर से हुजुंग का नंबर ले लेती है ताकि उससे बात कर सके। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वंशुक ने जानवी को हुजुंग के बारे में बताया था, पर वो उससे कभी मिली नहीं थी। अब जानवी क्लास में थी। वहाँ जीहू उससे कुछ पूछना चाहती थी, उसकी और जिसू की डेट की न्यूज के बारे में, पर जानवी स्कूल के हाफ टाइम में वहाँ से जाने लगती है। कुछ सेकंड बाद जिसू भी घर जाने लगता है। जीहू पूछती है तुम जल्दी क्यों जा रहे हो। जिसू कहता है मुझे कहीं जाना है। वो वहाँ से चला जाता है। जीहू ये देख गुस्से में थी कि आखिर जानवी और जिसू साथ में और एक ही टाइम पे क्यों जा रहे हैं। उधर जानवी हुजुंग के नंबर पे कॉल करती है, पर वो कॉल जिसू रिसीव करता है। जानवी ये देख कॉल काट देती है। उसे जिसू पे शक होने लगता है कि आखिर एक गर्ल का नंबर इसके पास क्यों है। अब वो जिसू का पीछा करने लगती है। वो उसके ऊपर पूरी निगरानी कर रही थी। जिसू अब एक हॉस्पिटल में जाता है। जानवी भी उसके पीछे थी। जिसू को शक होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर जानवी जल्दी से चुप जाती है। जिसू उसे देखने ही वाला था, पर तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और जिसू और डॉक्टर आपस में बात करने लगते हैं। जिसू कहता है कभी कभी मेरे सिर में दर्द होता है, वैसे आप मुझे क्या बताने वाले थे। अब डॉक्टर कहते हैं जिसू पता है तुम क्यों बेहोश हो गए थे, बार बार सिर में क्यों दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है और ये बहुत ही डेंजरस है। जिसू ये सुन बिल्कुल शॉक था। डॉक्टर कहते हैं ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ हम सर्जरी भी नहीं कर सकते, यानी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। जिसू कहता है कितना टाइम डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं लगभग 6 महीने। मैं बस प्रे कर सकता हूँ कि ट्यूमर ज़्यादा ग्रो ना हो, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी बुरी हो सकती है। डॉक्टर उसे कई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, बहुत से इंस्ट्रक्शन देते हैं अपना ध्यान रखने के लिए। जानवी भी दूर से ये सारी बातें सुन चुकी थी। वो भी बहुत हैरान थी और सैड हो चुकी थी। जिसको पूरी तरह शौक में था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम टाइम है। वो बहुत ही सैड परेशान हो चुका था। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। जानवी स्कूल जा रही थी, तभी रिपेयरिंग शॉप के ओनर उसे जिसू के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो अभी तक स्कूल नहीं आया था। जानवी कहती है मैं नहीं जानती वो क्यों नहीं आया। अब जानवी क्लास में थी।
लंच टाइम में वो बिल्कुल सैड बैठी थी। तभी उसे साइंस रूम का ख्याल आता है, जहाँ जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि इसी रूम के विंडो से वनसुक गिरा था। अब जानवी साइंस रूम में चली जाती है और गहराई से सब कुछ देखने लगती है। वो अपने भाई को याद करते हुए कहती है, वनसुक थोड़ा सा भी इशारा कर दो, कुछ तो बताओ ताकि किलर को मैं पकड़ सकूं। जानवी कुछ सोच रही थी, तभी वो जीजू को देखती है। वो भी इस रूम में आया था। दोनों एक दूसरे से यहाँ आने का कारण पूछते हैं। जीजू कहता है, मुझे बस वनसुक की याद आ गई थी। वो मेरी क्लास में था, मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, पर मैंने उसे गिरते हुए देखा था और पुलिस को कॉल किया था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जानवी ये सुन बिल्कुल हैरान थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।